हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार जी के स्टडी। सो फ्रेंड, आज के हम लोग इस वीडियो में मीडिएवल हिस्ट्री से 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न यह है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी बलबन ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो किए थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी फिरोज तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो कराए थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक कराए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, दिया हुआ कि रजिया सुल्तान किस वंश से थे। रजिया सुल्तान किस वंश से थे। आपके ऑप्शन है ए खिलजी वंश से, बी गुलाम वंश से, सी तुगलक वंश से, डी लोधी वंश से। तो रजिया सुल्तान जो थे वो गुलाम वंश से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, दिया हुआ है एकता प्रणाली किसने शुरू की थी। एकता प्रणाली किसने शुरू की थी। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी मोहम्मद तुगलक ने। तो एकता प्रणाली जो शुरू किए थे वो इल्तुतमिश ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं, दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। आपके ऑप्शन है ए दाम नियंत्रण, बी भूमि नियंत्रण, सी जजिया कर, डी व्यापार कर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था जो बाजार नियंत्रण वो दाम नियंत्रण किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी बलबन। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, दिया हुआ है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था। तो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था। आपके ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो दिल्ली से फिर दौलताबाद जो किए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, बी बहलोल लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी दाऊद लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वो था बहलोल लोधी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1761 ईस्वी में, डी 1707 ईस्वी में। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि बाबर किस वंश का संस्थापक था। आपके ऑप्शन ए मुगल वंश का, बी लोधी वंश का, सी खिलजी वंश का, डी तुगलक वंश का। तो बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि हुमायूं का पुत्र कौन था।
आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो हुमायूं का पुत्र जो है वो अकबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं दिया हुआ कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था। आपके ऑप्शन है ए बीरबल, बी तानसेन, सी अबुल फजल, डी उपरोक्त सभी। तो अकबर के नवरत्नों में जो शामिल थे वो बीरबल भी था, तानसेन भी था, अबुल फजल भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हैं दिया कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया। आपके ऑप्शन है ए बाबर ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। तो दीन ए इलाही जो शुरू किया था वो शुरू किया था अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख सकते हैं दिया हुआ कि ताजमहल किसने बनवाया था। आपके ऑप्शन है ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने, डी औरंगजेब ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं दिया हुआ कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी लखनऊ में, डी जयपुर में। तो ताजमहल जो स्थित है वो आगरा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं दिया हुआ कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो औरंगजेब था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं दिया हुआ है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ए बहादुर शाह जफर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अकबर। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। आपके ऑप्शन है ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी जहांगीर ने, डी औरंगजेब ने। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कराया था वो अकबर ने कराया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं दिया हुआ है कि आइन ए अकबरी किसने लिखी थी। आपके ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी बरबल, डी तानसेन। तो आईनी अकबरी जो लिखा था वो अबुल फजल लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।